सोनाली फोगाट मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर जान लीजिए आप। गोवा का कर्लीज नाइट क्लब, जहां पर सोनाली फोगाट की मौत हुई थी, जहां सोनाली फोगाट को ड्रग्स दिए गए थे, वही कर्लीज नाइट क्लब तोड़ा जा रहा है। बाकायदा बुलडोजर चल रही है। तस्वीरें देखिए जरा। बुलडोजर मौके पर मौजूद, बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है कर्लीज नाइट क्लब। अवैध निर्माण के चलते इस बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, बुलडोजर एक्शन में। इसी नाइट क्लब में सोनाली फोगाट को ड्रग्स दी गई थी, जिसके बाद इसे सील कर दिया गया था। इस नाइट क्लब के मालिक को गिरफ्तार भी किया गया था, जो फिलहाल जमानत पर है। और ये तस्वीरें अब आप देख रहे हैं, कर्लीज नाइट क्लब की ये तस्वीरें। यहां पर बुलडोजर का जोरदार एक्शन। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। कर्लीज नाइट क्लब, जिस नाइट क्लब में सोनाली फोगाट को ड्रग्स दी गई, जिस नाइट क्लब में सोनाली फोगाट की मौत हुई, उसी नाइट क्लब को आज ढहाया जा रहा है। अवैध निर्माण जो इस नाइट क्लब में हुआ था, उसी पर बुलडोजर का यह एक्शन। लेकिन सवाल यह कि क्या गोवा पुलिस ने इस कार्रवाई में देरी कर दी? अवैध निर्माण पिछले कई साल से था, जिसको लेकर मामला बार बार उठ रहा था, लेकिन एक्शन अब तक क्यों नहीं हुआ? क्या देर से नींद खुली गोवा प्रशासन की? क्या गोवा पुलिस ने कार्रवाई में देरी कर दी? ये वो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलना बाकी है। आप देख रहे हैं समुद्र की लहरें, बिल्कुल बीच किनारे ये कर्लीज नाइट क्लब। और यहां पर नियम ये कहता है कि आप पक्का कंस्ट्रक्शन कर नहीं सकते। ऐसे में जानकारी जो सामने निकल कर आई इस नाइट क्लब को लेकर कि बावजूद इस नियम के कि पक्का कंस्ट्रक्शन यहां समुद्र किनारे नहीं किया जा सकता, 80% निर्माण जो है वो पक्के ढांचे का यहां पर हुआ था इस नाइट क्लब। और अब उसी को तोड़ने का ये काम जो जारी है। एक्शन में बुलडोजर, तस्वीरें आपके सामने। 2 कैमरों की नजर से आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गोवा के कर्लीज नाइट क्लब पर एक तरफ हथौड़ा चल रहा है, दूसरी तरफ बुलडोजर का एक्शन। और ये नाइट क्लब, वही नाइट क्लब जहां पर टिकटॉक स्टार, बीजेपी की नेता सोनाली फोगाट, उनको ड्रग्स देने का मामला सामने आया था। इसी नाइट क्लब में बताया जाता है उनकी मौत हुई थी। और इसी नाइट क्लब का वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें तस्वीरें कैद हुई थी सोनाली फोगाट की। और आइए सीधे अब आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद है। जरा मृत्युंजय से अपडेट लेते हैं। मृत्युंजय, अवैध निर्माण पर बुलडोजर का एक्शन आज, कर्लीज नाइट क्लब ढहाया जा रहा है। जी बिल्कुल, गोवा के अंजुना बीच के किनारे पर बसा ये कर्लीज पब, जो कि 1991 का दावा किया गया था कि 1991 से ये कर्लीज पब रेस्टोरेंट चल रहा था, उस पब को तोड़ा जा रहा है। जेसीबी की कार्रवाई चल रही है और इस तोड़क कार्रवाई में जो ऊपरी हिस्सा है उसे तोड़ा जा रहा है। सबसे पहले इस कर्लीज पब के 2 हिस्सों को तोड़ा गया। एक पहला जो नेम बोर्ड लगा हुआ था कर्लीज का, उसे इटैलिक लेटर में जो बनाया गया था, सजाया गया था, उस ढांचे को तोड़ा गया। और उसके ठीक बाद में उस वॉशरूम को, उस टॉयलेट को तोड़ा गया जहां पर सोनाली फोगाट 2 घंटे तक रही थी। सबसे पहले उसी पक्के निर्माण को तोड़ा गया। चूंकि ये जो ऑर्डर आया है, इसमें ये दावा किया गया है कि सीआरजेड नियमों का उल्लंघन करते हुए पक्का निर्माण किया गया है। दावा ये किया गया था कि यहाँ पर पक्का निर्माण नहीं है, लेकिन आप तस्वीरों को ही देखें तो ठीक अंजुना बीच के किनारे पूरा जो पक्का कंस्ट्रक्शन है, जिसमें सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है, ईंट का इस्तेमाल किया गया है, जहां पर भी रेत होती है, समुद्र की रेत होती है, ऐसी जगह सीआरजेड के नियमों के अंतर्गत आती है। और नियमों का उल्लंघन करके ये कर्लीज पब बनाया गया था। और साफ तौर पर दिख रहा है कि इसके अधिकतर जो स्ट्रक्चर है वो पक्का स्ट्रक्चर है। और ऐसे पर इस पक्का स्ट्रक्चर को अब तोड़ने का काम किया जा रहा है। जो जेसीबी है वो दूसरी मंजिल पर है। ये जो कर्लीज का बनावट इस प्रकार का है कि सामने जो है वो सीधे बीच को कनेक्ट करता है और पीछे का जो सिरा आता है वो ऊंचाई पर है, यानी दूसरी मंजिल पर है। आप समझिए कि एक पहाड़ी जितनी ऊंची दूसरी मंजिल पर पार्किंग है, वहां से जेसीबी तोड़क कार्रवाई कर रही है। तो सबसे पहला जो नेम बोर्ड तोड़ने के बाद में वो बाथरूम तोड़ा गया, जो कि दूसरे फ्लोर पर है, जहां पर सोनाली फोगाट 2 घंटे तक बाथरूम में रही थी। और वो वही फ्लोर है जहां पर सोनाली फोगाट ने ड्रिंक किया था, डांस किया था, पब में गई थी। देखिए, जो कर्लीज का ये स्ट्रक्चर है, इसमें एक बार में कम से कम 400 से 500 लोग पार्टी कर सकते हैं। लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं और हमेशा वहां चहल पहल रहती है। और न केवल भारतीय बल्कि विदेशी सैलानी वहां बहुत आते हैं। यूरोपीय जो टूरिस्ट यहां पर गोवा में आते हैं, उनका फेवरेट डेस्टिनेशन है ये कर्लीज। यहां पर डिनर के लिए, पब के लिए, रेस्टोरेंट के लिए लोग यहां पर आते हैं। तो
ये जो ढांचा है इसमें अवैध निर्माण किया गया था। दूसरे फ्लोर पर पब है और वहां पर भी कम से कम सिटिंग कैपेसिटी 20 से 25 टेबल्स की है। एक टेबल पे 4 से 5 लोग बैठते हैं। इसके अलावा वहां पर पब है, ड्रिंक्स का एक सेपरेट एरिया है और टॉयलेट के लिए अलग जगह बनाया गया है। साथ ही साथ किचन भी जो है वो सेकंड फ्लोर पर है। ये सब पक्के निर्माण में बनाए गए थे, यानी कि सीआरजेड नियमों का उल्लंघन करके बनाए गए थे। इसीलिए जेसीबी की तोड़क कार्रवाई चल रही है। ऑर्डर तो देखिए 21 जुलाई 2016 को आ गया था, लेकिन जो इस रेस्टोरेंट की ओनर है उनकी पत्नी एडविन की पत्नी ने कोर्ट में याचिका की थी और कहा था कि हमारा जो स्ट्रक्चर है ये 1991 का स्ट्रक्चर है और ऐसे पर कोई भी नियम नहीं तोड़े गए। लेकिन जब इसकी जांच की गई तो उनके पास किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं थे। जब जांच की गई तो उसमें किसी भी प्रकार के परमिशन नहीं ली गई थी और इसीलिए जो फैसला है वो इनके विपरीत आया, उनके उम्मीदों के खिलाफ आया और तोड़क कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। और हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल कर कर्लीज पब रेस्टोरेंट को तोड़ा जा रहा है। इस पूरे रेस्टोरेंट को अगर तोड़ने की बात करें तो कम से कम 2 से 3 दिन जाएंगे। लेकिन जो अथॉरिटी कर रही है कि जो इलीगल पोर्शन होगा, इलीगल पोर्शन का मतलब यह है कि जो पक्का निर्माण किया गया होगा, जहां ईंट सीमेंट का निर्माण किया गया होगा, ऐसी जगहों को तोड़ा जाएगा। लेकिन देखिए ये जो कर्लीज रेस्टोरेंट है, हम यहां जा चुके हैं, वहां रिपोर्टिंग कर चुके हैं, हमने वहां पर देखा हुआ है। तो ये जिस प्रकार से बनाया गया है, अगर आप पक्का निर्माण तोड़ने भी चाहते हैं तो जो शेड बनाए गए हैं लकड़ी का इस्तेमाल करके बनाए गए, ये भी अपने आप गिर जाएंगे क्योंकि इस प्रकार से इस कर्लीज का ढांचा बनाया गया था। 2003 के बाद में निर्माण किए गए थे, जो कि बिना नियम के बिना परमिशन हासिल किए हुए निर्माण किए गए थे। दावा किया गया था कि ग्राम पंचायत से एक परमिशन ली गई थी, लेकिन उसका कोई दस्तावेज वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए कोर्ट में और इसीलिए कोर्ट में फैसला खिलाफ आया है। तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो कर्लीज पब रेस्टोरेंट है अंजुना बीच के किनारे, उसे किस प्रकार से जेसीबी लगातार तोड़क कार्रवाई के जरिए तोड़ने का काम कर रही है। समुद्र के ठीक सामने ये कर्लीज रेस्टोरेंट है। यहाँ जो लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं, वो एक पैर रेत पर रखकर वहां पर अपने ड्रिंक्स का एंजॉय करते हैं, पार्टी मनाते हैं। तो आप समझिए कि महज 4 सीढ़ी उतरते ही आप अंजुना बीच के रेत को टच करते हैं अपने पैरों से। इतने समुद्र के किनारे हैं तो यहाँ पर सीआरजेड के नियम लागू होते हैं। तो कर्लीज रेस्टोरेंट इतने वर्षों से लगातार चलते आ रहा था। ड्रग्स मामले में कई बार नाम सामने आ चुका है। 2018 में भी जो कर्लीज का ओनर है एडविन न्यून्स, उसको ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था। और इसके पहले भी आपको याद होगा स्कारलेट मर्डर केस, जो कि रूस की एक लड़की थी जिसका मर्डर हुआ था। इसी कर्लीज रेस्टोरेंट के ठीक सामने जो समुद्र चौपाटी है उसके बाईं तरफ उसका शव मिला हुआ था और दावा था, ये जो बातें सामने आई थी कि कर्लीज से ही ड्रग्स प्रोवाइड किया गया था। तो इस प्रकार की तमाम जानकारियां, घटनाएं सामने आती रही हैं, हमेशा विवादों में रहा है। लेकिन ये जो तोड़क कार्रवाई हो रही है अवैध निर्माण को लेकर हो रही है, तो कहीं न कहीं या जो गेस्ट आते थे उनसे गुलजार रहने वाला कर्लीज रेस्टोरेंट अब जेसीबी की कार्रवाई झेल रहा है और जल्द ही इसका बड़ा हिस्सा नस्तनाबूद हो जाएगा। महत्वपूर्ण जानकारी जो मृत्युंजय दे रहे हैं कि विवादों से नाता पुराना इस कर्लीज रेस्टोरेंट का रहा है, जहां इस वक्त बुलडोजर का एक्शन आप देख रहे हैं और जिस तरीके से अभी तक का अपडेट है, वो जो बड़ा सा नेम बोर्ड था कर्लीज रेस्टोरेंट का, वो अब तक ढहा दिया गया है। इसके अलावा वो जो आपने बाथरूम सीसीटीवी फुटेज देखा था जिसमें सोनाली फोगाट जो है लड़खड़ाती कदमों से बाथरूम की तरफ जाती हुई नजर आ रही थी, वो बाथरूम वाला जो हिस्सा है उसको तोड़ दिया गया है। धीरे धीरे कर जितना पक्का निर्माण इस कर्लीज रेस्टोरेंट में किया गया था उस सब पर बुलडोजर का एक्शन हो रहा है, क्योंकि सीधे सीधे ये नियम का उल्लंघन है। बिल्कुल अंजुना बीच जो है गोवा का, वहां पर यह रेस्टोरेंट बना था और नियम ये कहता है कि यहां बीच किनारे आप पक्का निर्माण कर नहीं सकते। बावजूद इसके 80% निर्माण इस क्लब के अंदर पक्का किया गया था। ईंट और सीमेंट के इस्तेमाल से यहां पर इमारत खड़ी कर दी गई थी। मृत्युंजय, आप तो खुद यहां जा चुके हैं, रिपोर्टिंग आपने की है इस कर्लीज रेस्टोरेंट से। तो दो मंजिला ये इमारत है जो बिल्कुल समुद्र किनारे बना दी गई थी। निश्चित तौर पर देखिए रोमाना, जब भी कोई गोवा जाता है तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर उत्तरी गोवा के बीचेस लोग पसंद करते हैं और बहुत ज्यादा क्राउड इन बीचेस पर आती है, जैसे कलंगूट, बागा बीच, वैगाटर, आरंबोल, अंजुना, ये सब बीचेस जो है वो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। तो आप कल्पना कीजिए कि अगर गोवा के समुद्र के किनारे कोई शाम को बैठा हो और अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा हो, तो उसे यही ऐसे ही लोकेशन की जरूरत होती है कि वो ऐसे रेस्टोरेंट में बैठे जहां पर वो डिनर करे, ड्रिंक करे या समुद्र का जो व्यू है वो एंजॉय करे, बीचेस पे जाकर एंजॉय करे। कर्लीज उसके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन था और इसीलिए जो यूरोपीय टूरिस्ट आते हैं उनका पसंदीदा केंद्र था। यहाँ पर आप अगर 100 गेस्ट की अगर बात करें पीक टाइम पे, जो कि नवंबर से शुरू होता है, तो यहाँ 100 में से 80 गेस्ट आपको यूरोपियन गेस्ट नजर आएंगे। उसकी वजह यही है कि यहाँ के पानी क्लीन है और यहाँ का लोकेशन लोगों को बहुत भाता है। बहुत सुंदर लोकेशन पर यह बना हुआ था, लेकिन
अवैध रूप से बना हुआ था। ये जो दावा किया गया था, दरअसल आप समुद्र के किनारे इस प्रकार का पक्का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। आप देखें तो जो गोवा के समुद्री किनारों पर जितने शैक होते हैं वो सब लकड़ियों के या इस प्रकार के ढांचों के एक निर्माण किया जाता है, पक्का निर्माण नहीं होता है, आरसी स्ट्रक्चर नहीं होता है। लेकिन यहाँ देखिए, आप बाकायदा तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि आप देखिए समुद्र का जो रेत आपको नजर आएगा, उस रेत से सटकर ही ऊंचाई है, 3 सीढ़ियां हैं, 4 सीढ़ियां, और लोग वहां पर बैठते हैं। तो ये पक्का स्ट्रक्चर है जो कि अवैध निर्माण है। सवाल यहां पर उठाना हमें ये जरूरी बनता है कि आखिरकार इतने वर्षों से ये चल रहा था, कैसे चल रहा था? क्या इतने वर्षों से नजर नहीं आ रहा था कि पक्का निर्माण किया गया है? इतने वर्षों से नजर में नहीं आ रहा था कि ये समुद्र के किनारे है और ये सीआरजेड नियमों का उल्लंघन है, और वो लगातार कंस्ट्रक्शन होते जा रहे थे। कर्लीज रेस्टोरेंट की पहले की तस्वीर साल 2003 की अगर हम देखें, जो गूगल मैप से हासिल की गई है, तो ये बहुत छोटा रेस्टोरेंट हुआ करता था। लेकिन आज यहाँ एक वक्त में 450 से 500 लोग एक वक्त में वहां पार्टी कर सकते हैं और आराम से बिना भीड़ में शामिल हुए पार्टी कर सकते हैं। तो आप समझिए कि कितना बड़ा स्ट्रक्चर का निर्माण होते गया। यहाँ तक कि वहां पे स्टाफ जो है वो 3 शिफ्ट में काम करता है। उस 3 शिफ्ट में रहने वाले जो कर्मचारी हैं उनको जगह वहां पर दिया गया, रहते थे वहां पर। साथ ही साथ वहां पे जो मैनेजर है या फिर ओनर है उनके लिए अलग रूम है। ये सब पक्के निर्माण किए गए हैं। तो ये पक्का निर्माण था, इसीलिए जो 21 जुलाई 2016 को ऑलरेडी एक जजमेंट आ चुका था जिसको अवैध बताया गया था, और उस पर री अपील की गई थी। अपील भी उनके खिलाफ गई है और अब जेसीबी की कार्रवाई हो रही है। कहीं न कहीं सोनाली फोगाट का जो केस है, इस पूरे मामले में थोड़ा मामला उजागर करता है, इसीलिए हम सवाल भी ये उठा रहे हैं कि क्या गोवा पुलिस की तरफ से देरी हो गई इस एक्शन में? और क्योंकि आपने ओनर और मैनेजर का जिक्र किया, फिलहाल कर्लीज रेस्टोरेंट के चाहे ओनर हो या मैनेजर हो, दोनों ही सोनाली फोगाट मर्डर केस जिसकी वजह से सुर्खियों में ये कर्लीज रेस्टोरेंट आया, उसी मामले के अंदर जमानत पर फिलहाल बाहर है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो सोनाली फोगाट का पूरा मामला हुआ था, 21 तारीख की रात को वो पार्टी करने गई थी और 22 तारीख की सुबह उनकी मौत हो गई। इसके बाद में 2 एफआईआर अंजुना पुलिस थाने में दर्ज हुए हैं। एक एफआईआर तो सोनाली फोगाट मर्डर केस से जुड़ा हुआ है, जिसमें सोनाली के मर्डर केस के मामले में सांगवान और सुखविंदर ये आरोपी बताए गए हैं। इसके अलावा एक दूसरा एफआईआर दर्ज किया गया जो कि ड्रग्स का एफआईआर है। जब इस पूरा प्रकरण सामने आने के बाद कर्लीज रेस्टोरेंट में पुलिस ने छापेमारी की, अंजुना पुलिस ने, तो उसके बाद में ड्रग्स मिला था, उस टॉयलेट में ड्रग्स मिला था और ये सिंथेटिक ड्रग था। तो सिंथेटिक ड्रग मिलने के मामले में पुलिस एक्शन में आई और उन्होंने कर्लीज रेस्टोरेंट के ओनर एडविन न्यूज को गिरफ्तार किया। साथ ही साथ जो ड्रग पेडलर थे दत्ता प्रसाद गांवकर, इसको भी गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार से दूसरा एफआईआर लिया गया था, जिनको 5 लोगों को एफआईआर में आरोपी बनाया गया। इसमें सांगवान और सुखविंदर भी आरोपी है, क्योंकि वो भी ड्रग्स खरीदना भी गुनाह होता है। तो इस पर फिलहाल कोर्ट का फैसला लेकिन हाल ही में आया है, जिनको जमानत मिली है, सशर्त जमानत मिली है। 30,000 के निजी मुचलके पर एडविन न्यूज को जमानत मिली है, जो कि कर्लीज रेस्टोरेंट का ओनर है, और फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। लेकिन जो उसकी मेन आजीविका थी, या फिर हम कहें जिसकी वजह से उसकी पहचान बनी हुई थी, या वो ड्रग्स के इस लेन देन में शामिल हुआ था, कर्लीज रेस्टोरेंट, वो कर्लीज रेस्टोरेंट आज टूट रहा है। जेसीबी की कार्रवाई चल रही है। कहीं न कहीं कर्लीज रेस्टोरेंट का एक बड़ा इतिहास रहा है, लगभग 25-30 साल पुराना रेस्टोरेंट रहा है। एक छोटा सा शैक हुआ करता था जो पुराने लोग बताते हैं, और आज देखते देखते ये टूरिस्टों के आकर्षण का केंद्र है। मैं गोवा में तो नहीं, मुंबई में हूं, और मुंबई का ये जो समुद्र का किनारा देख रहे हैं, जैसे समुद्र की लहरें यहां तक हमारे पैरों तक आ रही है इस हाई टाइड के दौरान। बस यही कल्पना करिए कि जब हम कर्लीज रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहां भी यही हालत होती है। हाई टाइड के समय जो पानी है वो कर्लीज रेस्टोरेंट के दरवाजे तक, यानी जो सीढ़ियां हैं वहां तक दस्तक देती है। तो ये जो लहरें यहां आपको नजर आ रही है, इसी प्रकार की लहरें वो छूती थी। तो आप समझिए, जब ये सीआरजेड में आता है, ये समुद्र की रेत है, और रेत अगर वहां पर पक्का निर्माण होगा तो ये कहीं न कहीं नियमों का उल्लंघन होता है। आप समुद्र के किनारे सीआरजेड के अंतर्गत आने वाली जगह पर पक्का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ऐसे पर पक्का निर्माण किया गया था, जिसको लेकर फैसला खिलाफ में आया है और आदेश का पालन हो रहा है, जेसीबी की कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये जो कर्लीज रेस्टोरेंट है 2 फ्लोर का है। जो हम तस्वीरें देखते हैं समुद्र के किनारे से, वहां से हमें ग्राउंड फ्लोर और फिर फर्स्ट फ्लोर दिखता है। इसके ऊपर भी थोड़े निर्माण किए गए हैं, जिसमें क्वार्टर्स बनाए गए हैं, और जहां से जेसीबी की कार्रवाई हो रही है ये टॉप एंगल है, यानी समझिए 2nd फ्लोर से पीछे का सिरा आता है, जो कि काफी ऊंचाई पर है। तो इस प्रकार से समुद्री किनारे पर बसा हुआ ये कर्लीज रेस्टोरेंट, जो अब यादों में रह जाएगा, क्योंकि इस पर थोड़ा कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर लोग पार्टी करने आते थे, लेकिन 3 दिन पहले ही यहाँ पर लोगों के लिए बंद कर दिया गया, इस पर सील लगा दिया गया, और अब थोड़ा कार्रवाई हो रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।